ये मैसेज बोलो कि मेरे लिए, ये बोलो ये मैसेज मेरे लिए। अपनी छाती पर हाथ मारो, अपने विचारों पर उंगली मारो और इसमें अपने माइंड को कहो ये हेलो ये मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पति को बोलो, अपने बच्चे को बोलो ये तेरे लिए। आज से पेशेंस रखना सीख। पवित्र आत्मा काम करेगा आज आपकी जिंदगी में। हो सकता है आप सब कुछ खो बैठे हो, सब कुछ छिन गया हो आपका, लेकिन परीक्षा पर परीक्षा आ रही हो, बार बार आप चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक हल निकालेगा। जिन्होंने फैसला ले लिया है कि आज से परमेश्वर मैं तेरे से पेशेंस मांगना स्टार्ट करूंगा, पवित्र आत्मा आज रात आपके बिजनेस में ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर बता रहा हूं कि एक व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं मैं, गवाही है उसकी सच्ची घटना, कि एक व्यक्ति लोन लेना चाहता था लेकिन उसको लोन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी था, लेकिन जब वो प्रभु में आया तो उसका कोई काम नहीं बना। मतलब उसको सिर पे कर्जा था, प्रॉब्लम थी, और वो कर्जे के कारण प्रभु में आया और उसी समय प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो कर्जा नहीं उतरा। जब कर्जा नहीं उतरा तो उसी समय वो विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मेरे ऊपर करेगा, लेकिन जब कर्जे वाले तंग करने लगे, घर में खाने को नहीं रहा, तो उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर ससुराल चली गई, मायके चली गई और उसी समय छोड़कर चली गई। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसने कहा छोड़ दे प्रभु को, लेकिन अय्यूब की तरह उसने प्रभु को नहीं छोड़ा और भरोसा रखा। और थोड़े दिन के बाद उसकी जिंदगी में क्या हुआ, मतलब कि धैर्य रखा उसने कहा परमेश्वर तूने दिया, अगर तूने ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये दुनिया तूने बनाई है, तू देगा, मैं विश्वास करता हूं। इसका मतलब आपका मसीह में आना, कह रहा है कि मसीह में आना आसान बात है, लेकिन मसीह में चलना मुश्किल बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जितने लोग इस बात को आज बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे धीरज रखना सिखा, मैं कह रहा हूं आज से आपकी हर एक मुश्किलें आसान हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ एक चमत्कार हुआ। यह हमारे चर्च में आया और इसने प्रार्थना कराई और इसने कहा, मैंने इसको सिखाया, मैंने कहा बोल कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है और मैं धीरज रखता हूँ, परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। और जैसे इसने सिर पे हाथ रख के ऐसे दुआ किया और मैंने इसके दुआ किया, तो उसके थोड़े दिन के बाद इसकी प्रॉपर्टी 7 करोड़ 50 लाख रुपए की होगी। वो जगह जो थी इसकी 7 करोड़ 50 लाख में बिक गई। मतलब कि इतनी, कहाँ 2 करोड़ की जगह भी वो बिक नहीं रही थी इसकी। और इतना कर्जा कह रहा, इसके ऊपर 2 करोड़ के करीब कर्जा था, वो उतारा और 3 करोड़ कह रहा 50 लाख रुपए इसने, जो 5 करोड़ 50 लाख रुपए 50,000 रुपए इसने अपने खाते में जमा कराई। मैं फिर कह रहा हूं कि या फिर कहीं से भी कैसे भी आया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों की सुनता है प्रार्थनाओं को जो धीरज रखते हैं। अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं पेशेंस रखूंगा, आज से मुझे पेशेंस रखना सिखा, मैं कह रहा हूं आज रात आपके पास एक जॉब का मैसेज जरूर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को देखने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आपके अंदर ये मैसेज, आज आपके अंदर एक मैसेज, ये वाला आज का मैसेज आपके अंदर एक नया जुनून पैदा करेगा, आपके अंदर एक नया जोश पैदा करेगा कि परमेश्वर मैं भक्ति कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक टारगेट दे रहा हूं आपको। आप जब तक प्रार्थना और बाइबल नहीं पढ़ते, जब तक आप करते रहते हो, देखो आपने कुआं खोदना है, कसी ली और आपने मारा 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो कुएं में से पानी जब भी नहीं निकला, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि बताना चाहती है, मैं उदाहरण से बता रहा हूं आपको, कह रहा है 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं 100 बार खोद ले, पानी अपने आप निकल आएगा। एक मेरे चर्च में एक व्यक्ति नया जुड़ा और वो क्या करता, कभी किसी चर्च में कभी किसी चर्च में, मैंने उसको इस उदाहरण से समझाया, मैंने कहा एक कुआं 100 बार खोद ले, पानी अपने आप निकल आएगा। और इसी समय उसने उस बात पर बिलीव किया और वो बोलता है कि पापा सही है बात कि मैं जगह जगह गया, मेरा काम नहीं बना, लेकिन मैं जब कह रहा यहाँ मन टिका लिया तो कह रहा कि मेरा सारा कर्जा उतर गया और मैं आज परेशानियों से दूर हूँ। लेकिन अब परेशानियां दोबारा भी आ सकती हैं, परीक्षाएं दोबारा भी आ सकती हैं, लेकिन मैंने आज का वचन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस बात से सीखें कि परमेश्वर मुझे अब से क्या करना है। मुझे अपनी प्रार्थना रूटीन में नहीं छोड़नी, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, मुझे समाज के अंदर करा के अपने नेचर को करा के आज प्रभु के नेचर को अपने अंदर अपनाना है और धीरज रखना है कि परमेश्वर देगा आपको। मसीहत यही है, कह रहा जो अपने दुख को भूलकर दूसरों को उत्साहित करते हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर पेशेंस है। जिन लोगों के अंदर कह रहा ये पेशेंस है, आज रात ब्लेसिंग आने वाली है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो अन्य जाति लोग होते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके अंदर मैं ज्यादा पेशेंस देखता हूं। कई बार यहां पर देखो कि कनानी स्त्री जो है मत्ती किताब में 15 के 22 में से 24 तक जब आप पढ़ेंगे उसको, तो देखो वहां पर क्या लिखा, क्लियर लिखा कि ये कनानी स्त्री को इतनी बुरी तरीके से यीशु मसीह ने डांट लगा दी। इसकी बच्ची बीमार थी, ये आती है यीशु मसीह के पास और वो बोलती है कि मेरी बेटी को चंगा करते, तो उसी समय बोलता है कि ये रोटी करे कि इजराइलियों के लिए, तेरे लिए नहीं है। तो उसी समय उसको इतनी बुरी तरीके से डांट लगाई, तो उसी समय वो हो सकता था कि वहां से अपना पेशेंस छोड़कर भाग जाती। लेकिन हम इसको 24 में भी देखेंगे, देखो दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, वो रिक्वेस्ट
टेस्ट कर रही है यहाँ पर। और उसके 24 में वहां पर कह रही है कि उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने को खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। उसने कहा कि मेरे को तो इजराइल के लोगों को चंगा करना है, तेरे लोगों को नहीं चंगा करना। मतलब उसने जान के चेक किया कि इसके अंदर पेशेंस है या नहीं। अगर मैं इसकी बात को जवाब नहीं दूंगा, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, तो अब ये क्या करेगी। और इसी समय आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि कई बार मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा मना कर देता है, उसे चेक करने के लिए बोलता है। और इसी समय जब उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जब उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो वो नाराज होकर चले जाते हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं कि वो फिर भी लगातार आते रहते हैं और उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पवित्र आत्मा मुझे दूर से बोलता है, कहता है इसके लिए भविष्यवाणी कर। पवित्र आत्मा कहता है ये बड़े टाइम से आ रहा है, इसको बुला इधर और इसको पूछ, इसके सिर पे हाथ रख। मैं खुद जाता हूं, कई लोगों को बीच में से बुला लेता हूं, इधर आजा मेरे पास। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यहां पर इसको इतनी बुरी डांट पड़ी कि मैं तेरे लिए भेजा नहीं गया, जा मैं तेरे को चंगा नहीं कर सकता। अरे कितनी उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन हो सकता था ये भाग सकती थी, यीशु मसीह के बारे में बुरा कह सकती थी, लेकिन ये बोलती है कि प्रभु कह रहा तेरी मेज पे से जो नीचे चूरा गिरता है वो तो कुत्ते भी खा लेते हैं, कहता है कि वो चूरा ही मुझे खिला दे। और इतनी बड़ी बात यीशु मसीह के यहाँ पर लग गई। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके मुंह के बोल कई बार परमेश्वर को खुश कर देते हैं। आज आपका फैसला है, आप मुंह के बोल निकालने हैं। मैं कह रहा हूं आज किसी का काम बनने वाला जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा सब कुछ तेरा है परमेश्वर, और इसी समय मेरा तन मन धन, बोलो कि आज से मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी सेवकाई, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, सब कुछ तेरी है परमेश्वर। ये तूने दी है दान में और ये तेरी है परमेश्वर। ऐसा बोलो। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर को पसंद आती हैं ऐसी बातें। और इसी समय पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आपके पेशेंस को देखने के बाद एक बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, विश्वास नहीं करते। जब कुर्सी नहीं मिलती चर्च में तो लोग जो उसी समय जब चर्च में आते हैं तो पेशेंस खो बैठते हैं। कई बार आपस में कह रहे कि जब लंगर की लाइन में लगते हैं तो पेशेंस खो बैठते हैं। जब उनको चेकिंग करानी पड़ती है तो उसी समय क्या करते हैं, पेशेंस खो बैठते हैं। अरे इतनी देर मैं कह रहा हूं सिलेंडर भी तो लेना पड़ता है लाइन में लग के। वैसे जब लेते हैं आप तो चर्च में जब आ रहे हैं परमेश्वर के घर में, कह रहे जब स्वर्ग के अंदर जाएंगे आप एक स्वर्ग का गेट पिक्चर में देखेंगे और एक नरक का गेट देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, नरक के गेट के पास लाइन नहीं है, नरक के गेट के पास तो धड़ाधड़ अंदर डाल रहा है, चल भी अंदर। लेकिन स्वर्ग के गेट के पास कह रहा लाइन लगी हुई है, कह रहा वहां पर लाइन लगी है, वहां पर पहले बंदे को छांट रहे हैं, एक एक को देख रहे हैं, लेकिन वहां पर कितने पेशेंस से खड़े हैं, ऐसे खड़े हो प्रभु, कह रहे पेशेंस से खड़े, उनको पता है, कह रहा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आ गया? धरती पर भी कोई अगर आज घर में आशीष लेना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक आदमी आया ऑस्ट्रेलिया से और उसी समय बोलता है करा कि पता है मैं बाहरों आया, पता मेरे को कार्ड आएगा, पता मैं बाहरों आया। अरे बाहरों आया भाई, लेकिन आपको विश्वास करना है, आपका पेशेंस बाहर से परमेश्वर चेक कर रहा है कैमरे में। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर आप धीरज के साथ परमेश्वर के घर में आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे वहीं से आशीषित हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां ऐसे आते हैं, कुछ बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो बड़े अच्छी पोस्ट पर हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि कई बार कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करना पड़ता, उनके बच्चों के काम, उनके बिजनेस के काम हल हो जाते हैं। बहुत सारी बातें आपके पेशेंस रखने से हल हो जाती हैं। बहुत सारे काम परमेश्वर देखता है कि यार ये धीरज रखने वाला व्यक्ति है। दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं गेट खोलूंगा। अरे दाऊद हो सकता नौकरी मांग सकता था, राजपाट मांग सकता था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मुझे अपने मंदिर का कह रहा कि एक गेट खोलने वाला बना दे, गेट कीपर बना दे। कह रहा मैं धीरज से रखूंगा, बस मैं कम से कम तुझे दूर से देखता रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर ने कहा ये कह रहा इतना पेशेंस है इसके अंदर, मैं इसको राजा बनाऊंगा। और उसके अंदर कह रहा सुलेमान के अंदर भी पेशेंस है, कहता जा कह रहा मैं तेरे घराने के अंदर कह रहा राजा ही पैदा होंगे। इसका मतलब कि आपके अंदर अगर पेशेंस का आत्मा है, मैं कह रहा आपके घर में नौकरी नहीं, मैं कह रहा एक को नहीं, आपके पूरे कुंबे को नौकरी देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के हाँ परमेश्वर आज तू करेगा। अपने पड़ोसी से पूछो हाथ मिलाकर के तेरी सिचुएशन में आज तेरी सिचुएशन में पेशेंस है कि नहीं है, आपकी परिस्थितियों में पेशेंस है कि नहीं है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज फैसला ले कि आज से मैं पेशेंस रखूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप पेशेंस रख रहे हैं 7 दिन में बड़ा मिराकल होने वाला है। बाइबल बोलती पहला राजा हम देखते हैं 18 और 43 के 44 में कि एलिया ने क्या किया, एलिया ने बादल उसी समय मंगाने के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि उसकी शर्त लगी हुई थी कि जब मैं बोलूंगा तो उसी समय बादल आएगा। और उसने क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखता था, वो ट्रस्ट रखता था और पवित्रताई से जीता था, और उसने उसी समय प्रार्थना करके कहा परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर और इसी समय आशीष दे, इसी समय ब्लेसिंग दे। और इसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया। लेकिन क्या हो रहा है, वो एक बार प्रार्थना कर रहा है लेकिन नहीं सुनी। अरे परमेश्वर तूने तो कहा था कि मैं सुनूंगा, लेकिन 2 बार प्रार्थना किया, कह रहा नहीं आई बारिश, 3 बार नहीं आई। उसने क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन में कहा था, कह रहा राजा को बोल दे
अगर मैं कहूँगा काल पड़ जाएगा, मैं कहूँगा बारिश आएगी। और उसी समय जब वो बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था तो 3.5 साल जब अकाल पड़ा हुआ था, तो उसी समय उसने प्रार्थना किया तब बारिश नहीं आई। राजा भी हैरान, लेकिन उसका पेशेंस चेक कर रहा था परमेश्वर। चौथी बार प्रार्थना किया, नहीं आई। 5वीं बार किया, नहीं आई। उसी समय 6ठी बार में कह रहा होगा, ऊपर वाले तो नहीं तो कहा था कि मैं बारिश दूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय वो जानता था, गेजी भी थक गया चक्कर काटता काटता, उसने कहा जा बाहर जाकर देख बारिश आई कि नहीं, बादल आया कि नहीं। लेकिन 7वें चक्कर में उसी समय उसका पेशेंस जो था, पवित्र आत्मा ने देखा और उसको कहा जा अब बादल आएगा। और इसी समय उसने देखा बादलों में से एक हाथ आते हुए देखा। आज मैं विश्वास से कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि 6 दिन आप काम कर रहे हैं लेकिन 7वें दिन आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर 6 दिन पेशेंस नहीं होता। आप इसी समय नहीं मुझे बच्चों के लिए कमाना है, मुझे नौकरी करना है, बिजनेस करना है, आप करो। परमेश्वर ने आपको 6 दिन दिए, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर पेशेंस के साथ कहता है जिनके पास पेशेंस है कि नहीं 7वें दिन मेरे अंदर पेशेंस है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो अब परमेश्वर की भक्ति करने जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, मैं तो संडे चर्च में जाऊंगा, मैं तो ऑनलाइन चर्च में जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है जो इनके अंदर पेशेंस है। पेशेंस ही नहीं है, 7वें दिन भी आपके पास करेक्ट टाइम नहीं है। अरे परमेश्वर कैसे आपको टाइम देगा। कह रहा है अरे वीरवार के दिन आपके पास टाइम नहीं है तो परमेश्वर आपको कैसे टाइम देगा। ऑनलाइन चर्च में भी आने का टाइम नहीं है, फैसिलिटी मिली हुई है, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं कैसे दूंगा उनको टाइम। आपको विश्वास करना, कह रहा है इसीलिए बहुत सारे काम रुके हुए लोगों के। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है यशायाह 40:31 में कि जिन्होंने पेशेंस रखना सीख लिया तो उनको बता रहा है कि वो उकाब की नाई उड़ेंगे। कह रहा है ये उकाब पक्षी जो होता है वो धीरज रखता है, और इसके कह रहा है कि बाल जब इसके बाल वाइट हो जाते हैं तो अपनी चोंच लेकर ये बाल फाड़ता है और उसके फाड़ने के बाद अपनी उस चोंच को भी तोड़ लेता है, सब कुछ लहू लहान हो जाता है इसका। और उसके बाद ये ऊपर की ओर देखकर ऐसे धीरज रख के बैठ जाता है, पेशेंस रख के। और उसी समय देखो इसकी फोटो में आप देख सकते हैं कि पेशेंस रखे, और उसी समय पेशेंस जब इसको नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये धीरज रखता है और कहता है देगा एक दिन। कह रहा मैंने तो चूंच भी तोड़ दी अपनी, इसका मतलब मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया तेरे लिए कि तू मुझे नया देगा सब कुछ। हो सकता है आपके पास आपने किसी को अपना घर दान कर दिया, हो सकता है आपने मिनिस्ट्री के लिए आपने अपनी जमीन दे दी हो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर नया कुछ देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या होता है, मैं कह रहा हूं ये उकाब पक्षी एक आदमी की उम्र जीता है, इतनी लंबी उम्र जीता है ये पक्षी। और इसके थोड़े दिन के बाद इसके जो व्हाइट बाल हैं, लेकिन व्हाइट नहीं आए, ब्लैक आए, आप देख सकते हैं दूसरी फोटो में। अब इसकी चोंच जो है वो कमजोर हो गई थी, वो कमजोर नहीं है, वो तकड़ी चोंच है। मतलब अब से इसने जान लिया कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद धीरज रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, परमेश्वर देगा। चर्च में आने वाले लोगों, आज आपको मैं इस वचन से इसलिए बता रहा हूं कि आज आप कितने टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितने टाइम से आप चर्च आ रहे हैं, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आप जो मांगा है आपने मिलेगा। कह रहा है जो मांगते हैं उनको मिलता है, मिलता है, 100% मिलता है। आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। परमेश्वर आज रात आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं यिर्मयाह 3:16 में क्लियर लिखा, वहां पर बता रहा है, कह रहा है कि अब से जो कह रहा है उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो और फलो, कह रहा तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की ये वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उनके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो कह रहा है कि आपके विचारों में भी परमेश्वर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के पास भी परमेश्वर नहीं आएगा। एक जगह बाइबल के अंदर लिखा, रोने और विलाप करने से रुक जा। कह रहा है कि आज रात तेरी गोद में प्रतिफल आएगा। कह रहा तेरे आंसुओं का प्रतिफल तेरी गोद में आएगा। आपने जो अब तक परिश्रम किया है प्रभु यीशु मसीह में, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा आपके बच्चों को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर सकता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आशीष को लेकर जाऊंगा। लिखा यहाँ पर, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा। मतलब कि जितने भी आपके शत्रु हैं, मैं आज पवित्र आत्मा उनको खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी आपकी चिंताएं खत्म करने वाला है परमेश्वर। और जिसने आज तक आपकी अगर कोई मरम्मत नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि आज कोई भी मकान वहीं का वहीं पड़ा है, कोई भी आपका बिजनेस वहीं का वहीं पड़ा है, आज परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, फिर से खड़ा करेगा, आपकी आशीषों को रिलीज करेगा। आइए
अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा, मैं आज से परमेश्वर इसी समय पेशेंस रखूंगा और पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, आने वाले दिसंबर के अंदर क्रिसमस से पहले भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए जिनके नाम कह रहा है जी से RSMNP के से L से, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर कर जाए ऐसे नाम वालों के ऊपर, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है आप पूरे साल आपने पेशेंस करके बैठे हो लेकिन अब तक कोई काम ना मिलाओ, अब तक कोई काम ना बनाओ, तो मैं उन लोगों के लिए खासकर 2 तरीके बता रहा हूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं बना, मैं खासकर उन लोगों को बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, कह बेस्ट भेंट दें, उसी समय आपके काम खुलने लगेंगे। कह रहा है बड़े दिन पर दर्शन करने के लिए आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है क्रिसमस के दिनों में आपको दर्शन करने आना। समझाता हूं बेस्ट भेंट कैसे, कि बेस्ट, सबसे बेस्ट बीज जब आप बोते हैं, यहां पर नीति वचन के 18 के 16 में लिखा कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। देखो इसका मतलब मार्ग खोलेगी। जब आप भेंट देते हैं तो उसके बाद आपके मार्ग खुलेंगे। और जब हम यहां बाइबल में पढ़ते हैं जकरिया उसके 14 के 17 में क्लियर लिखा, जो जाति, जो भी राजा लोग कह रहा है यरूशलेम में, कह रहा है कि यरूशलेम के अंदर नहीं आएंगे, उनके घर पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर ने दिखाया, कह रहा है बड़े दिन के अंदर, कह रहा है कि जो लोग क्रिसमस पर इस साल के अंदर, कह रहा है जब यहां पर आएंगे तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में, कह रहा है कि बड़ी आशीष को खोलेगा। छोटी आशीष लेना है तो मत आना बड़े दिन पर। मैं कह रहा हूं अगर बड़ी आशीष लेना है तो बड़े दिन पर आना। हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं तरीका है ये, हो सकता है आपके पूरे साल हो गए आपको मेहनत करते लेकिन काम नहीं खुला। ये दिन होते हैं, आपने भेंट दी होगी, दान दिया होगी, चर्च भी आए होंगे, हो सकता है कई बार आपने मिस कर दिया हो दशवान देने में। कह रहा है ये गलती पूरे साल जो है इजरायलियों को, कह रहा माफी के लिए बुलाया जाता था कि सब इजरायली एक जगह पर इकट्ठे होते यरूशलेम में, और वहां पर कह रहा परमेश्वर उनके लिए, एक याजक उनके लिए पश्चाताप करता था और उन्हें फिर से आशीषें मिलती थी, वो अपनी भेंटें लेकर आते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आपने कोई गलत काम कर दिया हो सकता है कोई आपने कोई गलती होगी हो, लेकिन अब तक दशवांश की चोरी होगी हो, दशवांश ना दे पाए हो किसी कारण से, आपको कोई गिल्टी फील हो रही हो, तो ये दिन चल रहे हैं। ये दिन मतलब दिसंबर के दिनों में कह रहा है कि जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं, जो लोग उस शोभा यात्रा में आ रहे हैं, इसका मतलब आप पैदल चलकर वहां पर शोभा यात्रा जब हमारे साथ करते हैं, और उसी समय परमेश्वर आपके घरों में विजिट करने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजेगा, आपके बिजनेस में भेजेगा, यात्रा कर रहा है वो भी, याद रखना। कह रहा है कि लेकिन जो लोग भेंट के साथ शोभा यात्रा में जो हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो लोग बीज बो रहे हैं शोभा यात्रा में, मैं फिर कह रहा हूं सारे साल आपने नहीं बोया, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं सारे साल मैंने आपको ना बोला हो, लेकिन इस साल में आप भेंट बोकर देखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। कह रहा है ये तरीका है आपको आशीष लेने का। आपके काम खुलेंगे, नहीं खुले अब खुलेंगे। इस साल के अंदर आपको भेंट देना है। कह रहे कि आपके अंदर फिर देखना आपके काम कैसे खुलते हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मरियम जब दाखरस के बारे में बात कर रही थी, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी, तो उसी समय जो बराती आए शादी के अंदर, जब उन्होंने दाखरस पिया तो उसी समय वो दाखरस जो है, वो अंगूर का रस जो है, वो उस समय में अच्छा नहीं था, मतलब इतना खास नहीं था। लेकिन जब वो जितना लेट होता चला गया तो इसी समय जब वो एंड का जो लास्ट का था, जब उन्होंने लास्ट का पिया, लास्ट के समय का पिया, तो उसी समय वो बहुत आनंदित हुए कि इतना अच्छा दाखरस, पहले से भी ज्यादा अच्छा दाखरस है ये। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका कुछ ना बनाओ, लेकिन एंड के दिनों में, मतलब कि परमेश्वर शुरुआत में भला अच्छा नहीं करता, बेशक अगर किसी का अच्छा नहीं किया तो एंड में जरूर अच्छा करता है। ये दिन चल रहे हैं कि आपको अपने काम खुलवाने के, आप फैसला आपको लेना है कि मुझे काम खुलवाना है कि नहीं खुलवाना है। अगर खुलवाना है तो जितने लोग आप बीज बो रहे हैं कि हमें शोभा यात्रा पर ऐसे लोगों की जरूरत है, जो लोग हमारे लिए, बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे और बहुत खर्चा है, जो लोग आ रहे हैं वहां पर, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं वो लोग आशीष पाएंगे। जो लोगों ने भेंट दी है, ये विश्वास की भविष्यवाणी है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी गवाहियां मेरे पास, HIV की प्रॉब्लम से लोग आजाद हुए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लोग आजाद हुए, किडनियों के पेशेंट, हर एक प्रकार की बीमारी से लोग आजाद हुए, बहुत सारे लोगों के कर्जे उतरे, बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिली, आज बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पे दिखाऊंगा बहुत सारी फोटो में कि ऐसे ऐसे मैं संडे को आपको दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा ने काम किया उन लोगों की जिंदगियों में, लेकिन आपको बिलीव करना कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, मुझे आशीष दे सकता है। ऐसे लोगों के